शादी के 36 सियापे। भारत की शादियां उनके रंग बिरंगी कपड़े, गहने, तरह तरह के खाने, धूम धमाल के साथ नाचने और रीति रिवाज के लिए पूरे विश्व में बड़ी ही प्रचलित है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी इंडियन वेडिंग्स एक और चीज के लिए भी प्रचलित होनी चाहिए, और वो है शादी के सियापे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सियापे तो शादी के बाद शुरू होते हैं। अरे वो तो होते ही हैं, लेकिन शादी में जो सियापे होते हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। विश्वास नहीं हो रहा तो चलिए हम आपको एक डेमो दिखाई देते हैं। अरे कुशल, बुआ जी और फूफा जी को कोई स्टेशन लेने गया कि नहीं? अरे आपने तो कहा था मामा जी के बेटे को कह रहा हूँ, वो ले आएंगे इन्हें। अरे मैंने कब कहा था ऐसा? वो तो उन्हें मिठाइयाँ लाने भेजा है मैंने। अरे तो बुआ जी और फूफा जी को स्टेशन लेने कौन गया? अरे भाई जल्दी पता लगाओ, अगर उन्हें स्टेशन लेने कोई नहीं गया होगा तो पूरी शादी में हमें ताने मारते रहेंगे। अरे ताने क्या मारेंगे, हम तो कुछ कहते ही नहीं। अरे जीजी आप आ गई? हाँ हम तो आ गए, लेकिन तुम्हारे जीजा जी नहीं आए स्टेशन से। कह रहे जब तक हमें बैंड बाजा बारात के साथ लेकर नहीं जाओगे तब तक हम नहीं आने वाले। अरे हम तो बस आ ही रहते स्टेशन आपको लेने के लिए। हाँ वो तो दिख ही रहा है, कौन लेने आने वाला था, किसी को याद भी नहीं है कि हम आ रहे हैं। ना कोई स्वागत, ना कोई बैंड बाजा, ना कोई पकवान बनाए हैं। तुम्हारे फूफा जी तो स्टेशन से ही घर लौट रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, हम जाते हैं स्टेशन, हम उन्हें लेकर आते हैं, हम उन्हें मना लेंगे। सुनो, ऐसे नहीं मानेंगे, अब जरा अच्छे से मनाना। 11,000 का लिफाफा लेकर जाओ, सूखे मेवे डाल देना उनके मुंह में, तब जाकर शायद मान सकते हैं। इससे तो अच्छा वापस ही चले जाए। क्या? अरे इसका मतलब है कि हम तीनों जाते हैं उन्हें मनाने के लिए, दूल्हा जाएगा तो मान ही जाएंगे, है ना राहुल? ऐसा ही कह रहा है ना? हाँ हाँ यही कह रहा था। अब चलो, वो कितनी देर से इंतजार कर रहे होंगे, चलो भाई। हाँ चलिए पापा। ये देखो, शादी वाले घर में आए हैं लेकिन कोई शरबत पूछने वाला भी नहीं है। मीरा, कंचन, अरे कहाँ रह गए दोनों? देखो जीजी आई हैं। तुम दोनों जाओ, हमारा क्या है, हम तो किसी चीज का बुरा नहीं मानते। हाँ हाँ आप जाइए, मैं और कंचन जीजी की खातिरदारी करने के लिए यहाँ है। खातिरदारी तो तब होती जब कोई हमें स्टेशन पर लेने आता। खैर हम तो कुछ कहते ही नहीं। अरे जीजी आप ये सब छोड़िए, आप ये लीजिए, सूखे मेवे का शरबत है, पीजिए। हाँ ठंडा ठंडा है, पीजिए और आग बुझाइए। क्या कहा? अरे इसका मतलब है आप धूप से आई है ना, गर्मी लग गई होगी, पीजिए पीजिए। हाँ हाँ पीजिए पीजिए। तो देखा आपने कैसे सियापा पड़ गया ना। अरे लेकिन रुकिए रुकिए, ये तो अभी शुरुआत है, बस अभी तो पार्टी बाकी है। मतलब अभी तो शादी बाकी है, देखिए आगे आगे होता है क्या। अरे अब पूरी शादी में उनको मनाना पड़ेगा। पता नहीं सब लोग कैसे भूल गए कि इन्हें स्टेशन से लाना है। अरे देखो तुम ना हलवा अच्छे से बनाओ, ज्यादा सूखे मेवे डालो, फूफा जी आती होंगे। हाँ डालती हूँ। अरे माँ जी हो गया पंगा। अरे अब क्या हुआ? अरे सूखे मेवे तो हम लाना ही भूल गए, ना मिठाई है ना घर में सूखे मेवे हैं। अरे ऐसे कैसे भूल गए? आप फूफा जी पहले से नाराज है, अगर उनके खाने में सूखे मेवे और मिठाई नहीं रखी तो और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। अरे हलवा पूरी बना के नहीं, देखो मनोहर इन्हें लेकर आ गया। पड़ गया स्यापा। अब मम्मी जी अब क्या, बाहर से मंगवाना पड़ेगा सब कुछ? उसमें देर नहीं लगेगी। अरे क्या हुआ भाई, मुश्किल से तो जीजा जी को स्टेशन से लेकर आए, अब तुम उनके सामने कुछ खाने के लिए तो लेकर आओ। पापा जी हम तो मिठाई और सूखे मेवे लाना ही भूल गए, घर में कुछ भी नहीं है। और अगर सिर्फ आटे का हलवा दे दिया ना तो बवाल मचा देंगे। अरे ये ताया जी को कहा तो था कि लेकर आना मिठाई और ड्राई फ्रूट्स। अरे पर अब क्या करें? अब फूफा जी को थोड़ा इंतजार करवाते हैं और क्या। शादी के घर में सियापे तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पहले ही फूफा जी इतने नाराज थे, उसके बाद मिठाई और कुछ न मिलने के बाद उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। लेकिन अब उनको जैसे तैसे करके मनवा लिया था। चलो अच्छा है फूफा जी तो मान गए। हाँ भाई बड़ी मुश्किल से माने। अरे आज तो माँ ने सत्संग रखवाया ना घर पर। हाँ कह रही थी तुम्हारी शादी की शुरुआत सत्संग से करना चाहती है, इसीलिए मोहल्ले की सारी औरतों को बुलाया है। शाम के 6 बज गए, अभी सब आते ही होंगे। अरे नहीं नहीं राहुल बेटा, रात के 9 बजे का वक्त दिया है सबको। अभी तो मैंने कैटरिंग वाले से बात की है, वो 9 बजे खाना लेकर पहुंच जाएगा। अरे पापा 9 बजे नहीं, शाम के 6 बजे का वक्त दिया है सभी को। देखो सब आना भी शुरू हो गया। अरे ये क्या? अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए अंदर, सब लोग आना भी शुरू हो गया। मम्मी एक स्यापा हो गया। अरे अब क्या हो गया? पापा जी ने खाने वाले को रात के 9 बजे का वक्त दे दिया है। क्या? अरे लोग 3-4 घंटे सत्संग करने बैठेंगे क्या? आज तो लोगों को भक्ति में लीन करना ही होगा मीरा, कैसे भी करके। हे भगवान, अब जब तक कि खाना नहीं आता तब तक मीरा भजन को कैसे रुकवा सकती थी? एक भजन खत्म होता तो वो दूसरा शुरू करवा देती। अरे एक और हो जाए भजन, आहा क्या रस आ रहा है भजन में, है ना? अरे बस भी कर मीरा, अब हमारा गला बैठ गया है गा गा कर। अरे आंटी जी आपकी आवाज सुनकर तो मैं भी आज मगन मुक्त हो गई हूँ। प्लीज प्लीज 1-2 भजन और सुना दीजिए ना। अरे वैसे तो ये कंचन शीला की जवानी पर नाचती रहती है, आज क्या हो गया इसे? अरे अगर आज का इनका भजन रुका तो हमारे घर की इज्जत चली जाएगी। वही तो सब मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि बिना खाना खिलाए घर से भेज दिया। अरे गाइए ना आंटी जी, आज ये पगली झूम कर नाचेगी आपके भजन पर। मीरा और कंचन ने जैसे तैसे करके सत्संग और माता की चौकी को देर तक चलवाया, जिससे रात के 9 बजे तक कैटरिंग से खाना आ जाए। अरे चलो चलो भाई, खाना आ गया है। हाँ चलो बहनों, अब आप सब ना खाना खा लीजिए। पहले तो पानी की मटकी दे दे मुझे। हाँ ये लो। भगवती निवास में शादी के सियापे खत्म होने का जैसे नाम ही नहीं ले रहे थे, और उस पर एंट्री होती है हमारी मौसी जी की, जिनके आने से बुआ जी और मौसी जी के बीच में टसल सी शुरू हो गई थी। अरे दुल्हे को मेहंदी तो पहले मौसी ही लगाएगी।
अब तो लगता है हमारे घर के रिवाज बदल से गए हैं। पहले तो बुआ को हर काम में आगे किया जाता था, लेकिन अब ठीक है, मौसा जी और मौसी जी ज्यादा करीब है तो हम क्या कह सकते हैं। अरे अब जिसका जैसा स्वभाव होगा क्या कर सकते हैं बुआ जी। अरे ये दोनों तो वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रही हैं। रोको दोनों को। हल्दी भी चैन से नहीं करने दे रहे ये लोग। देख राहुल, मैं तेरे लिए सोने की अंगूठी बनवा कर लाई हूँ, कैसी लगी तुझे? हाँ, अब सोने की अंगूठी से रिश्ते खरीदे जा रहे हैं। अरे ये तो मौसी का प्यार है, अब अपने भांजे के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। सिर्फ आगरा के पेठी तो शादी पे नहीं ला सकते। क्यों, सच कहा ना मैंने? अरे आगरा की पेठी पूरी दुनिया में मशहूर है, और ये तो मेरे राहुल को बचपन से ही बहुत पसंद है। अब तो हमारा राहुल बड़ा हो गया है, उसकी शादी में ही आई है ना बुआ जी। अरे मौसी जी, मुझे तो आप दोनों ही बड़े पसंद है। हाँ मैं समझ सकती हूँ राहुल बेटा, ऐसा तो कहना ही पड़ता है। अरे खुद की बहन को रोको, नहीं तो आज महायुद्ध हो जाएगा। और आप अपनी बहन को क्यों नहीं रोकते? उनका मुंह भी तो बंद करवा सकते हैं ना। तुम्हें तो पता है जीजी कैसी है, और वो कितना बुरा मान जाती है। क्या जरूरत थी तुम्हारी बहन को उनसे कहने की कि आगरे के पेठे लेकर आए हो सिर्फ? हाँ तो सच्ची तो कहा है, सिर्फ पेठे ही तो लेकर आए। मेरी बहन को देखो, सोने की अंगूठी लेकर आई है। प्यार को महंगे तोहफों की जरूरत नहीं होती। अब जब तोहफा मिलेगा ही नहीं तो यही कहने को रह जाता है फिर। मम्मी जी, पापा जी, आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आपको मौसी जी और बुआ जी के बीच का झगड़ा सॉल्व करवाना है। रहने दे बहू, तेरे ससुर जी को तो सिर्फ अपनी तरफ के रिश्तेदार ही नजर आते हैं। हाँ, जैसे तुम तो मेरे रिश्तेदारों को बड़ा ही पलकों पर बिठा कर रखती हो ना। मम्मी पापा, शादी वाला घर है, आप दोनों क्या कर रहे हैं? राहुल की हल्दी हो रही है वहाँ, आपको बुआ जी और मौसी जी का झगड़ा रुकवाना है, और आप है कि खुद दोनों लड़ने में लगे हुए हैं। अपनी मम्मी से कहो ना कि मौसी को रोके। अरे अपने पापा से कहो अपनी जीजी को रोके। ये तो रायता फैलता ही जा रहा है। हल्दी की रस्म तो बुआ जी मौसी जी के झगड़े से शुरू हुई थी, और इस चक्कर में दूल्हे के माता पिता ही आपस में लड़ पड़े। लेकिन अभी तो शादी की और रस्में भी बाकी थी, अभी तो न जाने क्या क्या होने वाला था। अरे संगीत के लिए सब पहुंच गए वेन्यू पे, चलो, घर के लोग ही नहीं है वहाँ। अरे हमारी पार्लर वाली अभी तक नहीं आई, हम तैयार कैसे होंगे? क्या अभी तक आप दोनों तैयार नहीं है? अरे संगीत शुरू हो गया है, दूल्हे की भाभी और दूल्हे की माँ यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन हम तैयार कैसे होंगे? पार्लर वाली क्या क्या सोचा था, राहुल के संगीत में अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो हम घर में ही बैठे हैं। मम्मी अब खुद से तैयार हो जाओ, चलो। अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। चलिए मम्मी जी, वहाँ संगीत में मुझे नाचना भी तो है। हाँ बहू चल, थोड़ी देर रुक जा कुशल, हम जल्दी से खुद से ही तैयार होकर आते हैं। अरे जो भी करना है जल्दी करो, संगीत शुरू हो गया है वहाँ। मुझे पापा के फोन पे फोन आ रहा है। कंचन और मीरा तैयार होने लगते हैं, और जब 1 घंटे बाद तैयार हो जाते हैं तो एक और नया सियापा उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चलो चलो जल्दी गाड़ी में बैठो। हाँ हाँ चलिए चलिए। अरे ये गाड़ी को क्या हो गया, ये चालू क्यों नहीं हो रही है? एक तो पहले से इतनी देर हो गई है, ऊपर से गाड़ी का ये सियापा रह गया था। अरे छोड़िए, मैं ऑटो करवा लेता हूँ। मैं मेरे बेटे के संगीत में ऑटो में जाऊंगी। अरे माँ, हम संगीत खत्म होने से पहले पहुंच जाए वही बड़ी बात है, अब तो चलो। कुशल जैसे तैसे करके ऑटो ढूंढ लाता है और संगीत के वेन्यू पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने तक तो संगीत भी खत्म हो चुका था। मुझे तो लो चली मैं मेरे देवर की बारात लेकर उस गाने पर डांस करना था। अब तुम्हारी पार्लर वाली दीदी के सामने करना ये डांस? अब तो तेरे पापा डांटेंगे बोला। वो देखो आ रहे हैं पापा। मैं चलती हूँ, आप संभालो। पापा के गुस्से से तो मुझे भी डर लगता है, मैं भी चला। अरे मुझे इस राक्षस के मुंह में डालकर कहाँ जा रहे हो सब? मीरा अपने बेटे के संगीत में तो ना पहुंच पाई, लेकिन उसने मनोहर की डांट भी काफी खा ली थी। लेकिन अब जो हो गया उसे तो बदलना मुश्किल था, इसलिए अगले दिन मीरा बारात के पहले से ही तैयार हो गई थी। वाह मम्मी जी, आज तो आप जल्दी से रेडी हो गई हैं। चलो अच्छा है, आज तो पापा जी आपको नहीं डांटेंगे। हाँ, आज तो मैंने सवेरे ही स्नान कर लिया और तैयार भी हो गई हूँ बारात के लिए। ये देखो यहाँ, ना मेहमानों को नहाने का पानी मिला है, ना ही सुबह का नाश्ता, और दूल्हे की माँ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो बन ठन कर बैठ गई है। अरे क्या हुआ जीजी, आप इतनी उबल क्यों रही है? क्या कहा? मेरा मतलब है आप गुस्सा क्यों हो रही है जीजी? अरे सुबह से ना पानी आया धर्मशाला में और ना ही कोई नाश्ता, हम तो भूखे बैठे हैं कब से। मैंने फोन कर दिया है पानी के टैंकर के लिए, जीजी बस आता ही होगा। हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? शादी में कोई काम सही से होगा या नहीं? अरे यहाँ किसी मेहमान ने अभी तक नहाया तक नहीं है, और तुम होके बन ठन के घूम रही हो। मेरा मेहमान क्या सोचेंगे कि हमें उनकी पड़ी नहीं है? अरे वो मुझे लगा कि छोड़ो, ऑटो से तो कोई बात कहना ही बेकार है। अरे माँ, मैं कैसे तैयार हूँ? अभी मैंने तो भी नहाया भी नहीं है, मैं दूल्हा हूँ। अरे बेटा, वैसे भी ठंडी का मौसम है, नहीं नहाएगा तो क्या होगा? पापा मैं दूल्हा हूँ। अरे हम तो अपनी शादी में 3 दिन तक नहीं नहाए थे, मेहमानों की सेवा में लगे हुए थे, और एक ये है कि एक दिन नहीं नहा रहा है तो रो रहा है। मम्मी मम्मी बंद करो, अब चलो जल्दी करो, तुम्हारी बारात निकाल रहे हैं। बेचारा हमारा दूल्हा बिना नहाए शादी के लिए चला गया और फाइनली शादी के मंडप पर पहुंच ही गया। चलिए अब लड़के वाले मंगलसूत्र लाइए और दूल्हे को दीजिए। मेरा मंगलसूत्र तो लाओ, राहुल को देना है। मेरे पास कहाँ है? मैंने तो कंचन को दिया था। मुझे कब दिया मम्मी जी आपने? तो मैंने किसको दिया था? अरे शुभ मुहूर्त निकलता जा रहा है, यजमान लाइए मंगलसूत्र लाइए। अरे जल्दी करो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? लगता है हम लोग मंगलसूत्र घर पे ही भूल गए हैं। लो पै गया स्यापा एक और। मम्मी जी काम करते हैं, ये लीजिए मेरा मंगलसूत्र, अभी के लिए पहना दीजिए, हम घर जाकर राहुल से दूसरा नया वाला पहनवा देंगे। चलो जल्दी करो। ये लीजिए पंडित जी मंगलसूत्र। फाइनली शादी के 36 सियापों के बाद शादी हो ही गई और हमारे दुल्हा दुल्हन का गृह प्रवेश भी हो गया। आज 2 सालों के बाद सभी उन्हीं चीजों को याद करके हंस रहे थे। और आपको वो दिन याद है पापा, कैसे राहुल की हल्दी वाले दिन आप और मम्मी आपस में लड़ पड़े थे?
तुम्हारी मौसी जी ने सोने की अंगूठी जो दे दी थी राहुल को। वो छोड़ो, मुझे तो इस पार्लर वाली पर गुस्सा आ रहा है जो हमें तैयार करने ही नहीं आई। उसकी वजह से मैंने लो चली मैं अपने देवर की बारात लेकर उस गाने पे डांस भी नहीं कर पाई थी। मुझे तो अभी भी फूफा जी का चेहरा याद है, जब उन्हें स्टेशन पर लेने गए थे। उनका चेहरा गुब्बारे की तरह फूला हुआ था, जैसे अभी फट जाएगा। हाँ, उस पर सुई तब चुप गई जब मौसी जी को बड़ा लिफाफा चला गया और बुआ जी को छोटा। वो बात तो तुम याद ही मत करवाओ, कितने दिन तक जीजी को मनाना पड़ा था कि सिर्फ लिफाफा ही बड़ा है, पैसे आपसे कम है उसमें। सच में शादी में 36 तरह के सियापे हुए हैं, लेकिन शादी हो तो गई ना, वही बड़ी बात है। शादियों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सिनोरिटा। वाह पापा वाह।